अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एएस अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का। अक्टूबर नवंबर 1621 का क्वेश्चन है। कैस्टेलो लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट, अ वुडन बुक केस। ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू जस्ट वन कस्टमर, Grandol Public Limited Company. Castello Limited is contracted to produce 220 book cases for the customer each week at a contract price of 30 per book case. ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जो हमारा था, कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो 220 बुक केसेस का था, जो अपने कस्टमर को हम देते हैं हर वीक में। और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 पर बुक केस है। एक बुक केस की प्राइस जो है वो $30 है। एम्प्लॉई आर पेड ए फिक्स सैलरी ईच वीक प्लस ए बोनस बेस्ड ऑन आउटपुट। जो फिक्स सैलरी हम दे रहे हैं बेटा, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, और जो बोनस हम दे रहे हैं वो आउटपुट के हिसाब से है, लिहाजा वो वेरिएबल कॉस्ट है। द कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉस्टेलो लिमिटेड आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 22 पर यूनिट है बेटा, वेरिएबल है। प्रोडक्शन लेबर सैलरीज 345 पर वीक है, फिक्स्ड है। बोनस 0.5 पर यूनिट है, वेरिएबल है। फिनिशिंग लेबर सैलरीज 280 पर वीक, फिक्स्ड है। बोनस 0.525 पर यूनिट, वेरिएबल है। मशीन हायर 150 पर वीक, फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 500 पर वीक, फिक्स्ड है। प्रॉपर्टी कॉस्ट 260 पर वीक, फिक्स्ड है। कैलकुलेट द वीकली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का। आपका फॉर्मूला होता है जी, यूनिट्स में उसने पूछा बेटा, हो जाएगा जी फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताई है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं हो रही, और वो कौन कौन सी है बेटा, 260 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 280 प्लस 345। जो भी आपको पर वीक दिया हुआ है ना, वो आपका फिक्स कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा। 260 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 280 प्लस 345 कितना आता है जी? 1535। फिक्स कॉस्ट जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपके पास आ जाएगी 1535 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा निकालना पड़ेगा आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 30 पर बुक केस है। तो 30 पर बुक केस जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 22 है बेटा, वो मैं निकालना चाहूंगा आपके सामने जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। 30 माइनस 22 माइनस 0.5 और माइनस 0.25 आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आ जाएगा 7.25। 7.25 आपका आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 1535 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 7.25 है। तो आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यूनिट्स में आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। 212। जी 212 जो बुक केसेस आपके आ जाएंगे वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा कि इतना जो है वो हम ब्रेक इवन फाइंड कर रहे हैं, यानी 212 बुक केसेस ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी में जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो 220 का है, तो हमारा को ब्रेक इवन पॉइंट इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ओनली बाय 8 यूनिट्स यू आर गेटिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑन द वेरी नेग्लिजिबल साइड। मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका सिर्फ 8 यूनिट्स का है, बहुत ही कम है, नजर आ रहा है कि ऑन द लोअर साइड पे है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या कहता है जी हमें। ये आगे निकालना है आपने वीकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन रेवेन्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स भी निकालना है और इन रेवेन्यू भी निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आपका क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स इस वक्त 220 बुक केसेस हैं, 212 तो 8 यूनिट्स आपके आ जाएंगे, 8 बुक केसेस आपके आ जाएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और वैल्यू में अगर आपने निकालना है उसमें क्या होगा, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, सेलिंग प्राइस से, ये कितनी है 30 है। वैल्यू में आपका आ जाएगा 240, अमाउंट में आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेल। सर नहीं सर, ऐसे कैसे? वीकली मार्जिन सर 30 को, सर 30 को 220 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? 30 को 220 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बेटा?
220 बुक केसेस हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करते हैं हम 220, और ब्रेक इवन जो हमारा है वो 212 पे होता है। 8 यूनिट्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और वैल्यू में अगर आप निकालेंगे तो 8 इंटू 30 सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू आ जाएगा। अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में निकालना है तो वो भी ऐसे ही आएगा, 212 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू में आ जाएगा डॉलर्स में। यस सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड। 8 आ गया, 8 को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू में आ जाएगा, वरना आप अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। 220 इंटू 8 कर दो, 212 इंटू 8 कर दो, फिर माइनस कर दो, बात तो वही है, 240 आएगा आपका अगर आप करेंगे तो। फिर आपने निकालना है प्रिपेयर एन एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए वो कहता है कि एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट जो है वो आपने बना के दिखानी है। तो एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसमें बेटा सेल्स आपकी आ जाएंगी। सेल्स हमारी कितनी है, 220 मल्टीप्लाइड बाय 30, कितना आ जाएगा जी? 343200। 343200। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं बेटा, गौर कीजिएगा। इसमें वो क्या कह रहा है हमें, इसमें साइन वो कह रहा है एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट, जबकि अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन वो किस पे कर रहे थे, 220 नहीं होगा, बल्कि आपको 220 इंटू 4 करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपने एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन वीकली बेसिस, वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 220 पर वीक है ना, तो साल में कितने वीक होते हैं बेटा, 52, सॉरी 220 इंटू 52, नहीं यही सही है, 52 मल्टीप्लाई बाय 30, कितना आ जाएगा जी? 343200। आपने पहले अमाउंट मुझे यही बताई थी, लेकिन आपने गलती नहीं बताई थी, ये क्या चक्कर है? सर मैंने कैलकुलेट वीकली किया था। वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम कैसे जो है वो निकालेंगे, 220 इंटू 52 और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी है आपने निकाल, 22। नहीं नहीं लेते हैं 22 प्लस 0.5, 22.5 प्लस 0.25 आ जाएगी 22.75। वेरिएबल कॉस्ट 22.75 है, बताएं जी कितनी आती है? 220 इंटू 52 इंटू 22.75, 250 ये आपकी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ये इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा जी 92950। इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट का टोटल, वो हमने पहले ही निकाला हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 1535 आपको दी हुई है, लेकिन वो 1535 दी हुई है आपको वीकली, मल्टीप्लाई करेंगे 52 से तो एनुअल आएगी आपके पास 79820। 79820। ये हम माइनस कर देंगे तो आपका एनुअल प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। सर वैसे कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो गलत है। कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट गलत है तो क्या आती है बताएं? सर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 262260। गलती से कैलकुलेशन में गलती हुई यानी? यस सर, और सर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 82940। ये कितनी आ रही है, 260 यस सर, अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन 82940। चलें प्रॉफिट बता देते हैं हम। सर प्रॉफिट आ रहा है 3120। ये हमने एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के दिखा दी साल के अंदर।
ज्यादातर इस क्वेश्चन में जो पॉइंट तंग करेगा आपको, ये डिस्टर्ब करता है, वो ही 52 वीक्स वाला है। तो वो आपने ध्यान में रखना है ताकि आप उन चीजों को इजीली हैंडल कर सकें या समझ सकें। सर जी, ये 52 हमारा कहाँ से आया था? क्योंकि वो शुरू से वीकली पूछ रहा है ना, तब उसने वीकली की जगह एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट पूछी है, तो आपको हर चीज को 52 से मल्टीप्लाई जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एनुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट पूछी है, जबकि डाटा सारे का सारा हमारा वीकली दिया हुआ था, इसलिए। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ कस्टोल कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज हैव स्पेयर कैपेसिटी एंड द मशीन इज नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड। द कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ लार्ज रिटेलर आस्किंग फॉर quotation to produce 100 bookcases each week. The retailer required the bookcases to have a different finish that would add 2.25 to the direct material cost. Calculate the selling price that the director should charge the retailer in order to achieve a 20% contribution to sales ratio. 20% contribution to sales ratio हम चाहते हैं कि contribution to sales ratio आपकी कितने परसेंट हो? 20% हो। तो सबसे पहले तो ये अब इसको हम देखते हैं आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमें चाहिए कितनी? 20% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी। नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं, वेरिएबल कॉस्ट, आई एम सॉरी। वेरिएबल कॉस्ट बेटा बढ़ जाएगी ना आपकी। वेरिएबल कॉस्ट पहले थी 22.75, वो कह रहा है कि उसमें जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें आपका 2.25 मजीद बढ़ जाएगी। 2.25 जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई बेटा? उसने कहा ना डायरेक्ट मटेरियल 22 का था ना, तो 2.25 जब बढ़ जाएगा तो वो 24.25 हो 25 25 आपकी हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अब वो कहता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है ना वो आपकी कितने परसेंट है? 20%। बेटा याद रखिएगा, आपको पता है कि सेल्स जो है वो बराबर किसकी होती है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन के। अगर आपकी जो सेल्स है वो सपोज करें कि वो 100% है और आपकी जो कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट होगा आपका? डेफिनेटली सेल्स का कितने परसेंट है? 20%। तो ये 20 हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितने परसेंट आएगी? ऑटोमेटिकली 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 विच इज द वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू 80% ऑफ सेल्स, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का ये 80% है। सेलिंग प्राइस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि हम कितनी सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे उसको। 25 डिवाइडेड बाय 0.8 या 80%, कितनी सेलिंग प्राइस आप चार्ज करेंगे? 31.25 जी, 31.25 is going to be the selling price which you need to charge for this order, for this new order. दोबारा देखिए, रिपीट करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि उसने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2.25 से बढ़ जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ के 25 हो गई ना, क्योंकि पहले 22.75 थी। अब वो कहता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 20% होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन सेल्स का 20% है तो बाकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। बाकी 80% वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग प्राइस का। 25 वेरिएबल कॉस्ट है इज इक्वल टू 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड कर देंगे 25 डिवाइड बाय 0.8, वो 31.25 आपकी निकल आएगी इस तरीके से। तो मसला तो बताएं। नहीं सर। सर No, sir. 2.25 में वेरिएबल कॉस्ट का हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का है तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ही है ना, बात तो एक ही होगी ना। ठीक है, आप पूरे को हमने solve कर लें टोटल तो वेरिएबल कॉस्ट ले ली है। जी 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 जी, वरना आप वैसे भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप उसको उस तरीके सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है, वो कंपल्शन नहीं है, सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करें, कोई इशू नहीं है। आगे कहते हैं जी, having considered the situation, the directors have decided to quote a price of 29 per bookcase to the retailer. The additional work will involve employing one additional member of staff at a weekly salary of 140.
कहता है फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी 140 से। द कॉन्ट्रैक्ट विद डेंडो पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू प्रोड्यूस 220 बुक केसेस पर वीक वुड स्टिल बी मेंटेन्ड एट ए प्राइस ऑफ 30 पर केस। तो कहता है कि जो आप 30 पर बुक के हिसाब से 220 यूनिट्स बेच रहे हैं वो आपके अभी भी चलेंगे, वो चलेंगे, 100 मजीद बेच रहे हैं 29 के हिसाब से। तो अब कहते हैं जी प्रिपेयर ए प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर कैस्टेलो लिमिटेड टू शो द टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल एनुअल प्रॉफिट इफ द रिटेलर एक्सेप्ट्स द कोटेशन। टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन भी पूछ रहा है वो, और टोटल एनुअल प्रॉफिट भी पूछ रहा है कि वो हमारा जो है वो कितना आएगा। हम निकालते हैं इसमें, अभी भी आपका एनुअल है, एनुअल के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये पार्ट है। एडवाइस है दे शुड प्रोसीड विद द एडिशनल ऑर्डर फॉर रिटेलर गिव रीजन फॉर योर आंसर। और फिर ये तो उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में चीजें जो है वो पूछी हुई है। हम जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बेटा वो मांग रहा है, हम प्रॉफिट स्टेटमेंट के थ्रू ही बनाएंगे। सेल्स आपकी आ जाएंगी बेटा 220 मल्टीप्लाइड बाय 30 आपका होगा, जो नॉर्मल आपकी चीजें बिक रही हैं, ठीक है जी। और मजीद जो आपकी सेल्स होगी इसके अलावा वो भी तो है ना, वो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 29 के हिसाब से बेच रहे हैं। तो बताएं जी सेल्स हमारी कितनी आ जाएंगी अलग अलग अगर हम निकालें तो। सर टोटल सेल्स आ रही है 9500। नहीं आप अलग अलग बताओ पहले। सर 6600, 6600, 2900। हाँ जी। तो क्या ये मैंने ठीक किया है? सर वैसे उसने एनुअल मांगा हुआ है। उसने एनुअल मांगा हुआ है बेटा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिछली स्टेटमेंट है 220 वाली वो तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना आपको। तो ऑलरेडी आपने वेरिएबल कॉस्ट भी मांगी हुई, सेल्स भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो सेल्स तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, पुराने वाली कितनी है 343200, 100 इंटू 29 वो कितना आता है वो बताएं। 52 से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना आपने। 100 बुक केसेस आप जो नए बना रहे हैं उसको आप कैसे करेंगे, 100 इंटू 52 मल्टीप्लाई बाय 29 जी। एनुअल है ना 150800। 150 800। 50800। अब आपकी आ जाएगी, इसमें से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बेटा उसकी तो हमें पहले ही दी हुई है, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट उसकी तो हमने पहले ही निकाली हुई है, दोबारा भी निकाल सकते हैं। 220 इंटू 52 इंटू 22.75 वो क्या आ जाएगा 260। दूसरे की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, वो आपकी आनी है 100 इंटू 52 मल्टीप्लाई में उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बेटा 25। वो तो 2.25 ज्यादा थी ना, तो 25 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। 1,30,000। अब हम सर ये 52 हमारे वीक्स हैं। जी वीक्स हैं, तो आपने निकाले कैसे हैं? निकाले 365। ना। हमें साल का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने को उसने कहा है, तो हमें उसके लिए 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो वीकली डाटा अवेलेबल है। कंट्रीब्यूशन इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये आता है 82940। जबकि इधर कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटा इसका 20,800। 20,800। तो आप यहाँ पे कर लेते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ जाएगा दोनों का मिला के 103 जी 4740। 103740 टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपने पहले यहाँ निकाली हुई है, वो कितनी है 79820, प्लस इसमें कर देंगे जो मजीद आपकी इंक्रीज कर गई है 140 से जो बढ़ गई है, ये कितनी आ जाएगी जी
ये देखे ना 782 तो निकाली भी है ना 1535 into 52। बाकी जो उसने कहा 140 से बढ़ गई वीकली सैलरी 79960 जी 6। ये माइनस कर देंगे हम, तो आपका प्रॉफिट जो है टोटल प्रॉफिट आपका निकल आएगा 23780। 3780। डेफिनेटली आप फिर इस ऑर्डर को तो आप करेंगे ना अचीव, क्योंकि आपको इस ऑर्डर पे प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर दिया 20,000 से, दैट इज अ बिग इंक्रीज। सो वी विल एक्सेप्ट द ऑर्डर बिकॉज our sales will also increase, but even we have reduced the selling price, our total contribution has increased because 220 cases have already been sold. उसके अलावा आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो गया। सर रीजन पता क्या है जी? सर ये 140 को 52 से मल्टीप्लाई नहीं करना हाँ सर? हाँ करना है, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल करना है, यू आर राइट। ये 140 जो है वो है ना आपका पर वीक था ना, 140 into 52 करके आएगा ना, 7280। बस वो ऐड आप ऐड करके बता दें। 87,100। 16640। जी ये भी वही आंसर हमारा वही रहेगा, लेकिन असल चीज आपने जो बतानी है इसके अंदर वो क्या है हमारा, कि फिक्स कॉस्ट जो है ना दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, वो उतनी रह रही है, सिर्फ 140 का इंक्रीज आया जो जो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है, उसी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, बिकॉज दिस टोटल कंट्रीब्यूशन अदर देन द इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विल मूव टू द प्रॉफिट, और उसी वजह से आप इस ऑर्डर को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया जी? ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो पेपर में मजीद जो है वो आया हुआ है, मेरी इस बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास जो बुक है शायद इसमें मौजूद है, मैं आपको पेपर नंबर बता देता हूँ, वो आपने घर में करना है लाजमी, सेम इस तरह का वो है अक्टूबर नवंबर, सॉरी एक मिनट, वो है जी आपका अक्टूबर नवंबर 21 23, अक्टूबर नवंबर 21 23 में सवाल आया हुआ है, ये बिल्कुल इसी टाइप का आप चेक कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, बिल्कुल इस टाइप का ही सवाल है, वो आपने घर में करना है। जी ये सवाल आपने घर में करना है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, अच्छा सवाल है। अब हम देखते हैं इससे आगे। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपने घर में करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाएगा। और ये एडिशन इंफॉर्मेशन ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है, मई जून 1923। ये आपने घर में करना है। इसी तरह मजीद क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया है वो बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका डिसीजन मेकिंग का, सारे करने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैं करवा रहा हूँ बस वही करना है, ये भी आपने घर में करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फरवरी मार्च 2019-22 का क्वेश्चन है। ये भी आपने घर में करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है
ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 11 है अक्टूबर नवंबर 13, 22 का। बल्कि ये करें आप, करें और मुझे सॉल्व करके भेजें 11 क्वेश्चन, ठीक है। आज क्लास यहीं तक करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक 10 बजे। अभी ये सॉल्व करके भेजें, मैं इधर ही हूँ, तो सॉल्व मुझे करके सॉल्व करके भेजें। यू कैन ज्वाइन अगेन ऑल्सो।